जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ रमणीयता है, मधुरता है, सुंदरता है, समरसता है। इन सब का स्रोत श्री कृष्ण ही हैं। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का मतलब है भगवान में विश्वास। किसी को हराना अहंकार है, लेकिन खुद को उससे बेहतर बनाना संस्कार है। प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है, जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही फल पाओगे। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति शुद्ध और परिपूर्ण नहीं है। यदि आप लोगों को उनकी छोटी गलतियों के लिए अनदेखा करते हैं, तो आप हमेशा अकेले रहेंगे। इसलिए आलोचना कम करें और प्यार ज्यादा करें। वो व्यक्ति सफल होता है जो खुद के ऊपर फेंके पत्थरों से नींव तैयार कर लेता है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, भगवान के साथ धैर्य को आस्था कहलाता है। जब इंसान को गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आती है तो गंदे और मैले विचारों में भी आनी चाहिए। कभी कभी हम गलत नहीं होते हैं, लेकिन हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। मन का भगवान में लगना अच्छा संकेत है, पर यदि मन के साथ ही तन को भी भगवदीय कार्यों में लगा दिया जाए तो मन कहीं भी भटकेगा ही नहीं। इंसान भगवान से सब मांगता है, कभी किसी को भगवान से भगवान को मांगते देखा है। व्यक्ति जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह उन गलतियों के बारे में बार बार सोचकर दुखी होता है। जब तक भगवान से संबंध नहीं बनता तब तक आंखों को केवल लौकिक ही दिखता है। भगवान से संबंध स्थापित होते ही भक्त की दृष्टि में अलौकिकता आ जाती है। अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय नहीं मिलता है। मुझे बैकुंठ भी मिले तो नहीं जाना। अपने ब्रजराज के इन चरणों की धूलि से शोभित श्री वृंदावन धाम में जीना मरना है। जीवन में आपको एहसास होगा कि आप जिस किसी से भी मिलेंगे उसके लिए एक भूमिका है। कुछ आपको परखेंगे, कुछ आपका उपयोग करेंगे, कुछ आपको प्यार करेंगे और कुछ आपको सबक सिखाएंगे। सच्चे लोगों को कभी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह असली फूलों को कभी इत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे खोल देती है। किसी से ईर्ष्या करके मनुष्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, पर अपनी नींद और सुख चैन अवश्य खो देता है। श्री कृष्ण की भक्ति सांसारिक वासनाओं को धो देती है, अन्यथा पूरा जीवन वासनाओं के पीछे दौड़ते दौड़ते ही बीत जाता है। जो रुई सूखी हो वह जलकर राख बन जाती है, जो जल में भीगी हो वह आग पकड़ नहीं पाती। जो रुई घी का आश्रय लेती है वही प्रज्वलित होती और प्रकाश देती है। हम सभी को सांसों की संपत्ति मिली हुई है, उसको कंजूस इंसान की तरह तिजोरी में बंद करके नहीं रख सकते, उसको खर्च होने से रोक नहीं सकते। बस सांसों को सार्थक करना हमारे हाथ में है। श्री कृष्ण के साथ कोई भी व्यवहार करके हम तर सकते हैं। श्री कृष्ण के साथ हम किसी भी तरह से जुड़ गए तो हमारा उद्धार निश्चित हो जाता है। यदि विश्वास नहीं हो तो अरदास भी मात्र एक मशीनी प्रक्रिया बनकर रह जाएगी। वहाँ शब्द तो होंगे लेकिन भाव ना होगा। भाव के बिना वे शब्द जीवंत नहीं हो पाएंगे और इस स्थिति प्रभु हमारा पक्ष कैसे करेंगे। जबकि भाव की भाषा नहीं होती, गोविंद तो हृदय में विश्वास की भाषा समझते हैं। दुनिया तो दर्पण है, उसमें कुछ खराबी दिखाई देती है तो वह अपना ही प्रतिबिंब है। सुधार अपने में लाना है। दुनिया को सुधारने की कवायद या दुनिया से शिकायत, दोनों नासमझी का परिणाम है। यदि आप विनयशील, निस्वार्थ प्रेमी और पवित्र हैं, तो विश्वास कीजिए कि आप अनंत धन के स्वामी हैं। एक विशाल हृदय और उच्च आत्मा वाला मनुष्य झोपड़ी में भी रत्नों की जगमगाहट पैदा करेगा।
जो सदाचारी और परोपकारी में प्रवृत्त है, वह इस लोक में भी धनी और परलोक में भी हरे कृष्ण जप करते समय माया हमारा ध्यान भटकाने का निरंतर प्रयत्न करेगी, किंतु हमें इसकी तनिक भी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारा कार्य सरल है, कृष्ण के नामों का श्रवण करना। एक पवित्र नाम हरे कृष्ण राम, अन्यथा एक मंत्र को ध्यानपूर्वक सुने और भगवान श्री कृष्ण को पुकारे। स्वयं को बचाने के लिए कृष्ण को पुकारे, वे तुरंत आपकी रक्षा करने आएंगे। वे पहले से ही अपने नामों में विद्यमान है। अभिन्नत्वम नाम नामिनो। मन ने कामवासना को कसकर पकड़ रखा है, किंतु प्रकाश के समक्ष अंधकार नहीं टिक सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे ही हम कृष्ण के नामों की शरण लेंगे, वैसे ही मन आसक्तियों हो त्याग देगा। पैदा हुआ इंसान तब जितना वजन था, मृत्यु के उपरांत राख की ढेरी बन जाता है, तब भी उतना ही वजन रह जाता है। भजन का ही महत्व है और उसी का वजन विभु को भी तौलने में समर्थ है। एक पत्ता समर्पण स्वरूप तुलसी का, हर क्षण हरि की दी हुई है, वो क्षण उनके साथ बीते सत्संग और स्वाध्याय द्वारा तो जीवन सार्थक बने। हम भाग्यशाली है जो आपकी अमृतमय वाणी द्वारा सत्संग में अपने जीवन की क्षणों को मूल्यवान कर सकते हैं। हमें आपके सानिध्य में भक्ति प्राप्त हो, यही श्री हरि गुरु कृपा बने। प्रभु की भक्ति में रोना ही सच्चा रोना है। प्रभु मिल जाते हैं तो भक्त आनंद में रोते हैं, और प्रभु से वियोग होता है तो भक्त व्याकुलता में रोते हैं। रामायण में दो व्यक्ति थे, एक विभीषण और एक कैकेयी। विभीषण रावण के राज में रहता था, फिर भी नहीं बिगड़ा। कैकेयी राम के राज में रहती थी, फिर भी नहीं सुधरी। तात्पर्य सुधरना और बिगड़ना केवल मनुष्य की सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार साध्वी स्त्री अपने प्रेम से पति को वश में कर लेती है, उसी प्रकार मेरे परायण हुए मेरे भक्त मुझे वशीभूत कर लेते हैं और मुझे उनकी इच्छानुसार चलना पड़ता है। दुनिया में कोई बात सबसे जरूरी है तो वो मुरलीधर का दास बन जाना, नहीं तो कुछ फायदा नहीं। मेहनत करके कितना कुछ अर्जित कर लो, सब इस धरा पर ही धरा रह जाएगा। मृत्यु एक दिन जबरन उठा ले जाएगा। मेहनत भी करिए तो मुरलीधर प्रभु के सेवा के लिए, अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। यहाँ सब कुछ कृष्ण का है, वो मालिक, हम उनके सेवक हैं।